हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नीरज स्टडी प्लेनेट में आपका स्वागत है। सौरमंडल की वीडियो के बाद अब हम क्विज लेकर आए हैं। ये क्विज ऐसा क्विज है जो आने वाले एग्जाम्स जैसे एमपीपीएससी हो गया और भी अदर एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी प्रश्नों का संग्रह है। तो आप इन्हें देखिए और इनके आंसर्स देखते हैं हम साथ में। लूसी और साइकी क्या है? लूसी और साइकी के बारे में बात करते हैं। नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों के लिए अन्वेषण मिशन, नासा द्वारा मंगल और बृहस्पति के लिए अन्वेषण मिशन, बृहस्पति की उत्पत्ति की जानकारी के लिए मिशन, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो लूसी और जो साइकी हैं वो नासा का प्रोजेक्ट है जिस जो क्षुद्र ग्रहों के लिए स्पेशली एस्टेरॉइड्स के लिए अन्वेषण मिशन है जो 2025 तक अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे, अपना टारगेट को कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन ग्रहों का क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखनी है और सबसे कम। तो हमने इसका शॉर्ट ट्रिक देखा था, ई से शुरुआत की थी, फिर ई एम वी एम और फिर हो गया था नजूस। ये जो था ये ट्रिक था इनको याद करने का, ये सीक्वेंस है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, शनि का सबसे कम होता है, हमसे यही पूछा गया है। ये वाला बुध हो जाएगा, ये वाला मंगल हो जाएगा, मार्स। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे अधिक है किसका? पृथ्वी का। और सबसे कम है किसका? शनि का। तो ये हो गया पृथ्वी और ये हो गई शनि। अगला देखते हैं। इसरो के अंतर्ग्रही मिशन का उद्देश्य क्या है? देखते हैं हम। इसरो का मिशन है ये अंतर्ग्रही, इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी और मंगल की उत्पत्ति का पता लगाना, मंगल पर जीवन की खोज करना, मंगल के साथ बृहस्पति व शुक्र तक पहुंचना, चांद की सतह पर पानी खोजना। तो इसमें से यही डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि मंगल के लिए अलग मिशन है हमारा। मंगल पर जीवन तो जो जाएगा वही पता लगाएगा। तो जो भी है देखते हैं। अब मंगल के साथ बृहस्पति व शुक्र तक पहुंचना, ये आंसर होगा इसका। तो अंतर्ग्रही मिशन का उद्देश्य है मंगल के साथ बृहस्पति व शुक्र तक पहुंचना। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। देखें, यहां पर ये वाली जो लाइन दिख रही है इसे कहेंगे हम एस्टेरॉइड्स बेल्ट। तो ये जो बेल्ट दिख रही है ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। देखें, क्षुद्र ग्रह पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच होती है। देखते हैं इनके बीच में। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा तो याद रखिएगा बृहस्पति और मंगल के बीच में है। और इस पट्टी के इस तरफ के जो ग्रह हैं इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं या फिर हम आंतरिक ग्रह कहते हैं इन्हें, या फिर हम इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स। ये सब इनकी परिभाषा है। फिर हम इनके बारे में देखते हैं। ये जो बाहर के हैं इन्हें कहेंगे हम बाहरी ग्रह, या फिर हम कहेंगे इन्हें जोबियन प्लैनेट्स, या फिर हम इन्हें कह देंगे गैसीय प्लैनेट। तो ये इनकी परिभाषा हो गई है। ये बाहर के चार, ये आंतरिक चार। तो इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं। ये लास्ट वाली जो पट्टी है सौरमंडल का बाहरी हिस्सा है, अंतिम हिस्सा जिसे हम कहेंगे, ये कहलाती है क्विपर बेल्ट। क्विपर बेल्ट। इसमें असंख्य बर्फ के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की आसपास घूमते रहते हैं। और साथ में इसमें ऐसे धूमकेतु भी होते हैं। कुछ धूमकेतु ऐसे होते हैं इस पट्टी में जो सूर्य की 20 वर्ष से कम समय में भी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच है? सौरमंडल पट्टी क्षुद्र ग्रह देखते हैं सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच है। तो ये हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए ये वाली पट्टी, ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। देखते हैं हमारा आंसर फर्स्ट वाला है, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुइपर बेल्ट सौरमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो अब भी हमने देखा कुइपर बेल्ट जो है सौरमंडल में अंतिम पट्टी मानकर चल रहे हैं हम इसे, और ये अंतिम छोर मतलब लास्ट में पाई जाती है। देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कैंसिल हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र सही है। यूरेनस और नेपच्यून के बीच पॉसिबल ही नहीं है। मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी। तो बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैसिनी मिशन किस ग्रह के लिए था? कैसिनी मिशन जो था 1997 में लॉन्च किया गया था। 2004 में ये शनि के पास पहुंचकर वहां से इंफॉर्मेशन दे रहा था और फिर 2017 में 20 वर्ष जैसे ही इसके कंप्लीट हुए ये नष्ट हो गया। देखते हैं। तो इसका आंसर होगा शनि। कैसिनी मिशन किसके लिए था? शनि के लिए था। जो इसकी वलय जो होती हैं शनि की, उनके बारे में जानकारी ले रहा था। टाइटन जो इसका उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा था। तो ये कैसिनी मिशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में है? तो हमने देखा था शॉर्ट ट्रिक मवेम और जसूम, वीडियो में देखा था हमने। देखते हैं। तो ये होता है
सबसे फर्स्ट में हो जाएगा बुध मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखते हैं सबसे पहले बुध कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बुध बुध ये तीनों में दिया है, तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। बुध के बाद शुक्र दिया है, शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद मंगल होना था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये ठीक है। बुध पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी बीच में आ गई, गलत है, तो तीसरा वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट्स। शुरुआत के जो 4 हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, अंतिम 5 जो हैं वो बाहरी ग्रह हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही था, मवैम मतलब बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसमें शनि आ गया, गलत हो जाएगा। इसमें बृहस्पति आ गया, गलत हो जाएगा। इसमें भी बृहस्पति और शनि है, गलत हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सारे इनर प्लैनेट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्योमित्र क्या है। व्योमित्र के बारे में देखते हैं हम। शुक्रयान के लिए रोबोट, गगनयान के लिए विकसित हाफ ह्यूमनॉइड एक महिला रोबोट, चंद्रयान 3 के लिए रोवर का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है गगनयान के लिए विकसित हाफ ह्यूमनॉइड एक महिला रोबोट है। जो गगनयान का जो प्रायोगिक रूप होगा उसमें सबसे पहले इसी को भेजा जाएगा ये देखने के लिए कि ये ह्यूमन की तरह एक्टिविटी करेगा, तो इसकी जानकारी मतलब वो ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, तो इससे पता लग जाएगा कि वहाँ पर भेजना जो है वो सही होगा या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। नासा के जूनो मिशन का क्या उद्देश्य है। नासा के जूनो मिशन का देखते हैं, ये किसके लिए है वो पता लगाते हैं हम। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना, शुक्र की सतह का अध्ययन करना, शनि के वलयों का अध्ययन करना, बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना। तो इसका आंसर है बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना जूनो का मिशन है। जूनो नाम जो है वो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार लिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है जूनो का नाम कहाँ से, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार लिया गया। हालांकि क्वेश्चन यही बनना चाहिए, बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिशन और उसका वर्ष का संयोजन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो देखते हैं। मंगलयान 2024 कह रहा है, शुक्रयान कह रहा है 2023, चंद्रयान 3 कह रहा है 2021 और आदित्य L1 कह रहा है 2022। तो चंद्रयान 2021 सही है, आदित्य L1 भी 2022 सही है, शुक्रयान 2023 सही है। मंगलयान जो 2 होगा उसका टाइम होगा 2024, ना कि सिर्फ मंगलयान का। तो मंगलयान तो जा चुका है ऑलरेडी, तो ये वाला गलत है, ये मंगलयान 2 का 2024 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, सूर्य किरीट, सूर्य कलंक। तो ये होगा सूर्य या सूर्य किरीट या कोरोना जिसे कहा था हमने, ये सबसे बाहरी परत है, हमने पढ़ा भी था इसकी 6 परतों के बारे में। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला आंतरिक क्रोड हो जाएगा। आंतरिक क्रोड के बाद हमने सेकंड पढ़ा था कौन सा, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। फिर यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो जाएगा प्रकाश मंडल, फिर वर्णमंडल। वर्णमंडल के बाद छठवां हिस्सा आएगा कौन सा, किरीट वाला हिस्सा। ये इस तरीके से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी हमने देखी थी, देखते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में होती है और मीटर में 15 हो जाएगा, 15 सेम वैल्यू रहेगी, 46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पर 15 तो लिखा हुआ है बट किलोमीटर है, कैंसिल हो जाएगा। 12 लिखा है किलोमीटर है, ये सही है। यहाँ पर 23 लिखा है, ये तो कुछ भी है। और यहाँ 12 लिखा है लेकिन मीटर लिखा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाता है आंसर। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, ऑलमोस्ट सारे मान एक से लिखे होते हैं, बस पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। ये मीटर भी हम भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कौन से 2 ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत घूमते हैं। देखें ये 2 ग्रह जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा, और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब 8 ग्रह में से 6 एंटी क्लॉक घूमते हैं और 2। तो 2 के नाम याद करने का मैंने वीडियो में तरीका बताया था आपको, यू भी इंग्लिश में याद कर दें, यूरेनस और वीनस, मतलब शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दोनों हो जाएंगे। देखें शुक्र और अरुण, ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं। जिन खगोलीय पिंडों में स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें कहते हैं, जिनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश होगा वो तारे होते हैं। तारे, ये रहा तारा, तारे होते हैं। अच्छा, ग्रह जो होते हैं उनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये तारे से लेते हैं और चमकते हैं फिर। ठीक है, अगला देखते हैं। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे आपको। जो तारों के द्वारा समूह आकृतियां बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
अर्सा मेजर, नाम सुना होगा कभी, अर्सा मेजर या बिग बियर जिसे हम कहें, ये जो है ये इसी का भाग है, मतलब नक्षत्र मंडल है। और सबसे आसानी से आप जिस मंडल को, नक्षत्र मंडल को देख सकते हैं उसे कहते हैं हम सप्तऋषि। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा या भगिनी या फिर सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। तो देखते हैं, बुध, शुक्र, मंगल और अरुण। तो शुक्र इसका आंसर होगा। लगभग 83% के आसपास ये आकार की बनावट इसी के समान है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये रहा आंसर। उपग्रह तो ग्रहों के रहेंगे। क्षुद्र ग्रह भूपट्टी में घूमते हैं। ग्रह जो उनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जो उससे लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। और सौरमंडल में हमारा जो स्रोत, एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य, ये भी याद रखिएगा। ओलंपस में ऐसी किस ग्रह पर स्थित एक विशालतम ज्वालामुखी है? ये लगभग बहुत विशाल है, मतलब मानकर चलिए ये लगभग 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। तो हम देखते हैं, मंगल पर है ये। मंगल जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं हम, और ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस थे। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने अपडेट किए हुए हैं जो मिशन से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है। लेटेस्ट एग्जाम अभी MPPSC होने वाला है, और भी एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनमें सब में आने की इनकी संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हम और भी वीडियोस बनाएंगे और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आने वाली क्लासेस में हम आपको MPG के पढ़ाएंगे, जो MPPSC के लिए बहुत ज़रूरी है, MP पुलिस, MPSI जैसे एग्जाम्स के लिए। तो उसकी वीडियोस मैं कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा जल्द से ही। तो बने रहिए दोस्तों, आगे देखते रहिए वीडियोस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और भी आपके लिए मेहनत कर सकें। तो देखने के लिए धन्यवाद।